इसी सिलसिले में हमें कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बढ़िया उम्मीदवार हमें प्रत्याशी दिया है, जिनका नाम है प्रदीप जैन। प्रदीप जैन हमारे लिए सहज है, सुलभ है, निरंतर सबकी सेवा करने वाले हैं। जब वह शासन में नहीं भी थे तभी भी उन्होंने सबका साथ दिया। दिन में रात में जब भी आप चाहे तब आपको सुलभ हो जाते हैं और सबकी सहायता करते हैं। हमें ऐसे ही उम्मीदवार की आवश्यकता है, पर पहुंचा सकता है। सबने मिलकर, यहाँ आप आदमी की अर्चना जी बैठी हुई है, सपा की जिला अध्यक्ष भी, और मैं माफ़ी चाहती हूँ बहुत सारे बहनों का मैं नाम नहीं जानती क्योंकि मैं बाहर से हूँ। तो बस आपको यही करना है कि बहुत सोच समझ कर कि उनके राखी की डोर की मजबूती की जरूरत नहीं है। भाई की कलाई बंधी रेशम के तार से, मेरा भाई है प्रदीप, भाई की कलाई बंधी रेशम के तार से, ऐसी मजबूत हमने हथकड़ी नहीं देखी। ये वो हथकड़ी है हमें जिसकी लाज रखनी है, राखी की इस डोर की, वो आप सबके भी भाई हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरा परिवार राजनीति से नहीं जुड़ा, किंतु हम सबके सुख दुख में, उनकी बिटिया है सौम्या, वो एक NGO के लिए काम करती है, लेकिन आप उसकी काम करने की शैली, बच्चों के प्रति उसकी भावना, वो क्या सोचती है, मैं उसे यहाँ बुलाऊंगी, वो आपके साथ अपने विचारों को पूरी ऊर्जा के साथ शेयर करेगी। सौम्या प्लीज कम। लोगों से सीखा है, बच्चों से सुना है, तो उस सब से जो मेरी समझ बनी है उसके हिसाब से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जब स्कूल में बच्चों के साथ, बच्चों में लड़ाई होती है, कोई बच्चा किसी को मारता है, तो हम क्या करते हैं? हम टीचर के पास जाते हैं, उनको शिकायत करते हैं, क्योंकि हमें लगता है इनको पता है ज़्यादा हमसे, इनकी हमसे ज़्यादा अथॉरिटी है। वैसे ही जब हमारे समाज में महिलाओं के साथ बुरा होता है तो हम किसके पास जाएंगे? हमारे प्रधानमंत्री जी जो इतना सब कुछ बोलते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब उन्हीं के सांसद रेवन्ना, हमने अभी देखा कर्नाटक में उनका केस आया, उन्होंने 400 से ज़्यादा औरतों का बलात्कार किया, और वो एक ही दिन में, जैसे ही वो न्यूज़ बाहर आई, वो एक ही दिन में जर्मनी भी पहुंच गए, बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के। ये काम सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट करवा सकती है, सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी करवा सकते हैं। वो आदमी जिसने बोला वो बेटियों को बचाएगा, वो बलात्कारियों को बचाकर दूसरे देश भेज रहा है। जिसने ये बोला कि वो बेटियों को बचाएगा, उसने बृजभूषण सिंह, जिसके अगेंस्ट महिलाओं ने, रेसलर्स ने, जो गोल्ड मेडल लेकर आई हैं हमारे देश के लिए, उसके बेटे को टिकट दे दिया। क्यों? क्योंकि अभी उस पर केस लगा है, तो ये अपने आप को बुरा नहीं दिखाना चाहते, मगर ये वो सीट भी नहीं छोड़ना चाहते। तो इन्होंने सोचा चलो क्यों ना हम इसके बेटे को भी दे दें, तो कोई हमें बुरा भी नहीं कहेगा, हमें वोट भी मिल जाएंगे। तो ये है हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। अब पार्टी का सिर्फ नाम आया है, पर ऐसे अनगिनत लोग होंगे जो इस पार्टी के नाम से औरतों को ऑप्रेस कर रहे होंगे। तो मैं बस आप सभी से यही पूछना चाहूंगी कि हमें किस तरीके की सरकार चाहिए। मीरा रायकबार नाम है हमारा जी। किस पार्टी से बिलोंग? समाजवादी पार्टी से, राष्ट्रीय। बाद में ये कहेंगे हमारी भाभी ने सारी बातें बता दी हैं। माननीय प्रत्याशी जी की पत्नी में बची कुची थी, हमारी छोटी बहन अर्चना गुप्ता जी ने बता दी। बस मैं पिछड़ा कौम की होने के नाते कहूँगी कि ये बहरूपीय सरकार को हटाना है तो भाई प्रदीप जैन को लाना हुआ। सरल स्वभाव के हैं और सारी महिलाओं को न्याय मिलेगा, बच्चियों को शिक्षा का, बेरोजगारी दूर होगी, यहाँ कुछ ना कुछ अच्छा होगा। झांसी में अगर हमारे भाई बनते हैं तो सारी में, और बनेंगे भी वह, देख लीजिए आप, क्योंकि जनता बहुत दुखी हो गई है। अनाज ही तो सब कुछ नहीं हुआ करता, इज्जत भी सब हुआ करता है। आज सैकड़ों की तादाद में जो महिलाएं यहाँ देखने को मिली, उन्होंने किस तरह का संकल्प लिया है? उन्होंने आज संकल्प लिया है कि एक तो भैया भाभी की एनिवर्सरी है, VIP महिलाएं किसी होटल में कहीं जाती मनाने, आज हमारी गरीब बहनों के साथ भाभी ने मनाई है, यही बहुत बड़ी बात है। सारी बहनों ने सोच लिया कि ऐसी एनिवर्सरी यहाँ बनती है तो बस अब देख लेना 20 तारीख को पंजाई हमारा होगा। और महिला एक गाड़ी के 2 पहिए के समान है, पुरुष और स्त्री दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है रोजी और स्वास्थ्य। तो हम देख रहे हैं कि ये तमाम जो चीज़ें हैं
बिल्कुल चरमरा गया। अभी तमाम सारे जो थे नीरव मोदी और तमाम लोग जो बैंकों को लूट के ले गए और विदेश भाग गए। अपने दोस्त रोटी रोजी, क्योंकि डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार करते। तो आज हम सब लोग डॉक्टर लोहिया की इस बात के लिए आज यहाँ एकत्रित हैं और समता मूलक समाज की स्थापना के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं, क्योंकि नफरत जो आज पैदा हो रही है, हिंदू मुस्लिम और तमाम प्रकार के जातिगत नारे लगाए जा रहे हैं, हम लोग सब महिलाएं एकजुट होकर यहाँ वोट के लिए हैं। और ये देख लीजिए पूरी की पूरी लिस्ट, ए राजा, कलमाड़ी, कनिमोड़ी, रामलिंगा राजू, सहारा श्री, संजय चंद्रा, ये सब जो इनका रिकॉर्ड है बहुत अच्छा, वो सब जेल में है। और विजय माल्या, ललित मोदी, संजय भंडारी, जितिन मेहता, छोटा मोदी, मेहुल, ये सब खुद हो गए हैं, देश के बाहर चले गए हैं। और आज कट्टर ईमानदार केजरीवाल जेल में, संजय सिंह जेल में थे, अभी बाहर आए हैं। मनीष सिसोदिया जो शिक्षा में कितना बड़ा गजब काम कर दिया, बाहर के लोग आ रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, मजदूर का बच्चा पढ़ रहा है, सुंदर रिजल्ट ला रहा है। ये और जो हमारे सत्येंद्र जैन है, जिन्होंने मोहल्ले मोहल्ले में क्लिनिक कर दी, और जो हमारी प्यार है, हम लोगों की अंदर की जो भावना है ना, वो खाना से बढ़ के रहती है एक दूसरे के लिए। तो हम लोग जुड़े हुए हैं और एक दूसरे का दिल से सम्मान करते हैं, दिखावा नहीं है। ईश्वर से दुआ क्या करेंगे आज उनके लिए? यही कहेंगे कि भगवान ये जीवन भर स्वस्थ रहे, अपनी लॉन्ग लाइफ तक ये हमेशा दूसरों के लिए ही करें और कभी इनके ऊपर कोई ब्लेम ना आए, कभी किसी की बददुआ ना लगे, ना इनके द्वारा कभी किसी का बुरा हो, ना कोई इनका बुरा करे।